नमस्कार, मैं निधि। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। आइए जानते हैं इस दिन भर की मुख्य खबरों को। बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान। लंबे इंतजार के बाद बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बिहार में पहले चरण का चुनाव 24 सितंबर को होगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में चुनावी तारीखों पर मुहर लगाई गई। पहली बार ईवीएम से संपन्न हो रहे पंचायत चुनाव में 24 अगस्त को पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। पंचायत चुनाव राज्य में 11 चरणों में संपन्न होंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब लड़कियां दे सकती हैं एनडीए की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी है। ये आदेश इसी साल 5 सितंबर को होने वाली एनडीए की परीक्षाओं से लागू होगा। हालांकि एडमिशन कोर्ट के अंतिम आदेश के तहत होंगे। सुनवाई के दौरान सेना ने कहा कि एनडीए परीक्षा में लड़कियों का न बैठना ये पॉलिसी डिसीजन है। इस पर अदालत ने कहा कि यह अगर पॉलिसी डिसीजन है तो ये भेदभाव से पूर्ण है। आरोप मुक्त हुए शशि थरूर, ली राहत की सांस। सुनंदा पुष्कर की मौत के आरोप में पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को दिल्ली के एक कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया। शशि थरूर की पत्नी सुनंदा की 17 जनवरी 2014 को एक 5 सितारा होटल में रहस्यमयी हालत में मौत हो गई थी। मौत से कुछ दिन पहले सुनंदा ने थरूर पर आरोप लगाया था कि उनकी पाकिस्तानी महिला पत्रकार के साथ संबंध है। इस मामले में शशि थरूर को आरोपी बनाया गया था और आईपीसी की धारा 307, 398 ए के तहत केस दर्ज किया गया था। लेकिन 7 साल बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत का फैसला आने के बाद शशि थरूर ने कहा, आपका आभारी हूँ योर ऑनर। 7.5 साल पूरी तरह दर्द यातना में गुजरे हैं। मैं बेहद संतुष्ट हूँ। बिहार बाढ़ पीड़ितों ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मांगी रोटी। जवाब में मिला यह संभव नहीं। राघोपुर में बाढ़ की वजह से हजारों लोग परिवार सहित हाजीपुर में बने राहत शिविर में रह रहे हैं। यहाँ लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की जा चुकी है। इसी बीच अचानक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तेसरिया में बने राहत कैंप पहुँचे। यहाँ लोगों ने मंत्री को घेर लिया और व्यवस्था को लेकर शिकायत करने लगे। लोगों की शिकायत थी कि सरकार से कहकर छोटे बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम कराया जाए, लेकिन मंत्री ने कह दिया कि सरकार के लिए रोटी का इंतजाम करना संभव नहीं है। जानकारी के अनुसार बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कैंप में खाने के लिए दोनों टाइम सुबह शाम चावल दिए जा रहे हैं। नल जल कनेक्शन पहुँचाने में आगे निकला बिहार। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया कराने में बिहार ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस मिशन को शुरू हुए 2 साल हुए हैं। तब से राज्य ने नीचे के 5 राज्यों से लेकर शीर्ष 5 में शामिल होने का सफर तय किया। 2 साल पहले राज्य में केवल 1.84% घरों में कनेक्शन थे। अब यह संख्या 86.96% पहुँच चुका है। तो मिल सकती है पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस नागरत्ना समेत 9 जजों के नाम पदोन्नति के लिए रेकमेंड किए हैं। जस्टिस नागरत्ना अभी कर्नाटक हाई कोर्ट की जज हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अगर जस्टिस नागरत्ना के नाम को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल जाती है तो वे 2027 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती हैं। 20,000 अफगान शरणार्थियों को पनाह देगा ब्रिटेन। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां से पलायन कर रहे लोगों को लेकर ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने कहा है कि यूनाइटेड किंगडम अपने देश से भाग रहे 20,000 अफगान शरणार्थियों को अपने देश में पनाह देगा। इनमें महिलाएं और लड़कियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कम नहीं हो रही राहुल गांधी की मुश्किलें। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के संबंध में शिकायत पर फेसबुक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी कर तुरंत वीडियो हटाने के लिए कहा। इस वीडियो से दुष्कर्म पीड़िता बच्ची के माता पिता की पहचान उजागर हो गई थी। बता दें कि पिछले दिनों ट्विटर ने भी राहुल गांधी के एक ट्वीट पर कार्रवाई की थी। दिल्ली में नाबालिग के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़िता की पहचान उजागर करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था। ट्विटर ने इस पर कार्रवाई करते हुए राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें ट्रेंडिंग बिहार। धन्यवाद।